हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि को अब ये समझते हैं कि साढ़े साथी का वक्त तो दूर होने वाला है बहुत जल्दी। और 2025 का जो नया साल होगा उसमें जो 29 जो मार्च है 2025 है, वहां पर से साढ़े साथी का पूर्ण रूप से वहां से साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। उस इसका जो प्रभाव होगा वो आपके ऊपर 100% पड़ेगा और पूरा ही समय आपका बदलता हुआ सामने आ जाएगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये मकर राशि है ये बड़े जुझारू होते हैं, ये कार्य के प्रति बहुत संयमित होते हैं। जिस कार्य में लग जाते हैं तो वो कार्य पूरा करना इनकी ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस तरह से इनमें ये क्षमताएं होती हैं। साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इमोशनल टच भी इनमें होता है कई प्रकार से। ये जो जो सबसे अच्छी बात ये है कि सबके काम आने वाले हैं और सभी के लोगों को ये समझते हैं कि ये किसी न किसी तरह से मेरा भला करने के लिए ही शायद मेरे पास आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो थोड़ा सा ये समझ नहीं पाते हैं वो ये स्वभावगत है कि उस आदमी की अच्छाई और बुराई थोड़ी देर बाद इनको पता चलती है। ये इनके स्वभाव में है और उससे ये परेशान भी हो जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये पृथ्वी तत्व की जो राशि है, ये जो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, इनका जो चंद्रमा का चंद्रमा के साथ में जब भी शनि का गोचर होता है तो कुछ चीजें इनके लिए ज्यादा परेशानी वाली लगने लगती हैं। क्यों लगने लगती हैं? क्योंकि उनका एक मुख्य कारण यह भी है कि कार्यों का देरी से संपादन होना, ये कार्यों में किसी न किसी से देरी होना, ये चीजें इनके साथ में ये जो पृथ्वी तत्व की राशि है इसमें जब शनि चंद्रमा के साथ में गोचर करते हैं या वहां पर आते हैं तो ये प्रभाव मुख्य रूप से इनके साथ में देखा जाता है। कई कार्य जो जो जल्दी होने चाहिए थे, क्योंकि उस उनमें इनको पूरे इसमें जुझारू रूप से इन्होंने उसमें कार्य किया। कार्य करने के बाद वो सारी चीजें कंप्लीट भी हुई। कई तरह से कंप्लीट होने के बाद उसके बावजूद भी उसमें कोई ना कोई अड़चन उसमें आ जाती है। इसका मतलब ये है कि उन परिस्थितियों में जब एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्लियर तरीके से ये एक व्यक्त नहीं कर पाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया या आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है और उसमें शालीनता इनमें जो इनका प्रधान गुण है। लेकिन जो साढ़े साथी का वक्त ये अब गया और अब इनका रह गया जो 4 महीने का समय रह गया और इसके बाद जो समय आएगा वो ठीक ठीक जो है इनकी जो चंद्र राशि है उससे तीसरे भाव में अब शनि का गोचर होगा। अब शनि का जब गोचर वहां पर होगा 29/3/2025 के बाद, तो वहां पर अब ये स्थिति बदलती हुई स्थिति इनके साथ में आने वाली है। अब वो बदलती वाली स्थिति ऐसी होगी कि अपने अपने लिए और अपने कार्यों के लिए ये बोलेंगे भी और उस कार्य को दूसरे हिसाब से करवाएंगे भी। अब इनके अंदर ये क्षमता आ गई है कि मैं एक्सेसिव बर्डन क्यों लूं, या मेरे साथ में ये जो एडिशनल जो चीजें लगी हुई हैं इन चीजों को मैं क्यों करूं, या जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर जो आपको असाइंड वर्क है उसके अलावा जो एडिशनल वर्क दिया गया है उसके बारे में अब आपको बोलने का वक्त आ गया है। या आप बोल सकते हैं कि मैं इतना ही इसमें जो मेरे पास है और इस कार्य को मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। जो कार्य मेरे उसमें नहीं आता या जिसका मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उसको मैं नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जिसका कि मुझे अच्छा अनुभव है। तो वो सारी चीजें ताकि वो बहुत अच्छे रूप में हो जाए। इस तरह से अब ये आपका जब थर्ड हाउस में जब शनि का गोचर होगा तो उससे ये सारी चीजें आपके साथ में सुलझती हुई चली जाएंगी। ये तो एक मुख्य बदलाव होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो भी चीजें आपने ये समझी होंगी इस साढ़े साथी के काल में, ये समझी होंगी कि ये चीजें इस तरह से परेशानी कर सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि आप सबमिट कर रहे हैं, अपनी पीएचडी सबमिट कर रहे हैं इसके बारे में, या फिर आपके अपना कार्य क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपका असाइंड वर्क है, या व्यापार के क्षेत्र में जो आप व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जिन लोगों के साथ में आपका संपर्क है या जिन लोगों के साथ में आप कार्य को कर रहे हैं
उनके उनके साथ में उन कार्यों में अब आपने ये देख लिया है कि जो डिले रीजन है वो क्या है और इसके कारण आपको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अब मकर राशि जो 29/3/2025 के बाद इन चीजों को समझेगी और उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे। साथ साथ में इनके जो और स्वभावगत जो कई कार्य रुक जाते थे वो अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब ये बोलने वाले हो गए और बोलने से ही इनके कार्य में अच्छी क्षमता भी आएगी, एक अच्छी कैपेबिलिटी भी होगी और साथ साथ में उन कार्यों को ये परफेक्शन की तरफ आगे भी ले जाएंगे। ये मकर राशि का रहेगा क्योंकि थर्ड हाउस में शनि का गोचर भी रहेगा और साथ साथ में वहां पर मीन राशि भी होगी। तो चीजों को समझने की कई चीजों को समझने की और सही दिशा में ले जाने की इनकी जो अब परख होगी वो बिल्कुल सामने दिखाई देगी। तो ये मकर राशि वालों के साथ में ये चेंजेस आएंगे। अचानक ये ऐसा ऐसा इनको लग रहा है अब कि अचानक जो है कई सारी बदलती हुई परिस्थितियां भी आ गई है और उनके साथ साथ में अचानक अनुभव के द्वारा बहुत सारी चीजें बदलते हुए स्वरूप में इनके सामने आ रही हैं। अब मैं ये कहूंगा कि कितने लोगों का जो साढ़े साथी का के बाद बहुत अच्छा समय रहने वाला है और कौन से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी जो है उन परिस्थितियों से जूझे रहेंगे। अब मैं ये कहूंगा, चूंकि बार बार मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि जो ये मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है, ये पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो ये स्वभावगत जिन चीजों को ये बदलना नहीं चाहते या जिन चीजों में ये किसी भी तरह से एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो परिस्थितियां यदि इनके साथ में रही होंगी और अब भी ये उन चीजों पर रहे होंगी, अब भी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी यदि नहीं आती है तो कहीं ना कहीं पर वो परेशानियां इनके साथ में फिर दोबारा होने वाली होंगी। अदरवाइज कई सारी चीजों में इनको ये पता चल चुका है कि वास्तव में जो सही सही दिशा है और काम करने का जो सही तरीका है उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है, या उस सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, ये उन कार्यों को अच्छे रूप में अनुरूप करना बहुत जरूरी है। ये जो राशि है और ये जो चंद्रमा जो इनके इनके जो ठीक द्वादश भाव में और इनके अपने भाव में और उसके बाद इनके दूसरे भाव में जो चंद्रमा का संचरण में जो शनि का गोचर हुआ है, शनि इनको ये बताना चाहता है कि जो आपके कर्म हैं या आपके जो संचित कर्म हैं वो उनकी सही दिशा क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही इसी के लिए जो साढ़े साथी का जो वक्त था, 7.5 साल का जो वक्त था, इसमें इनकी पूरी पाठशाला चली और इसमें पाठशाला में ये सीख गए होंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों से परेशानी हो रही है और कौन सी चीजों से को करने से हमें बेहतर रिजल्ट हमारे आने हैं। इसके साथ साथ में जो इनका समाज है, जो इनके साथ में जो इनके साथ में रहे होंगे, साथ साथ में जो भी रिश्तेदार या जिनसे भी इनको परेशानी हुई होगी उनको भी समझना बहुत जरूरी है ताकि अपने कार्यों में किसी प्रकार से बाधा ना आए। शनि आपकी जो एक एक करके उन्होंने आपकी भी गलतियां निकाली होंगी कि यहाँ पर आपने आपने इस तरह से अपने स्वभावगत रूप से ये इनके साथ में इस तरह से एडजस्टमेंट किया या इन जो जहां पर नहीं करना चाहिए तो वहां पर किया, ये गलतियां भी आपको शनि निकाल रहे हैं और उसके साथ साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके आपके साथ में सही लोग कौन से हैं और आपके साथ में बुरे लोग कौन सी हैं। इस तरह की ये सारी चीजों का जो एक समन्वय बना करके और एक प्रकार से एक ब्रीफ जो शनि ने आपको दिया इन 7.5 सालों में, इसका आपको जो जो एक पूर्ण रूप से जो अनुभव हुआ है उसके बाद का जो समय होगा वो है 29/3/2025 के बाद। तो 7.5 खत्म होते ही आप कई चीजों को ऐसे अप्लाई करेंगे कि वो आपके जीवन में सरलता भी लाएंगे और आपके जीवन को और ज्यादा ऐसे बनाए प्रशस्त करेंगे ताकि आपके कार्यों में ये एक अच्छा परफेक्शन भी आ सकते और साथ साथ में आप कार्यों को करने के लिए जो आपकी गति है वो सही दिशा में अच्छी तरह भी हो सके। तो ये सारी चीजें आपके साथ में आ रही हैं। इसके साथ साथ में जो 7.5 साल का ये वक्त था, इसमें कई प्रकार से जो आपने बातें मन पे लगा दी थी उसका जो असर है आपके शरीर पे भी पड़ा होगा और साथ साथ में क्योंकि मकर राशि से संबंधित हमारे घुटने से संबंधित भी होता है तो कई लोगों को पाँव से संबंधित तकलीफ भी रही होगी, पाँव किसी के कुछ कमजोर भी हुए होंगे
घुटनों से संबंधित परेशानी भी होगी और इस तरह से पाँव में दर्द भी रहा होगा। ये 7:30 का ये वक्त था और इसमें इसलिए हुआ कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाए और जो एक्स्ट्रा आपने जो कई प्रकार का कार्य किया है उन चीज़ों से आपको तकलीफ हुई है। तो अब जो 7:30 का वक्त जो खत्म होने जा रहा है, इसमें आप इन चीज़ों को समझ गए हैं कि मुझे वही काम करना है कि जो सही इंटरेस्ट का हो, मुझे वही सेवा करनी है कि जो बहुत ज़रूरी है, मुझे वही कार्य करने हैं जिस फील्ड में मैं आगे जा सकूं और हमें वही काम करने हैं जिससे कि हमारी तरक्की भी संभव हो। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए मैं समझता हूं कि यदि आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो 7:30 का जो 29/3/2025 को जब 7:30 खत्म होगी, तो आप एक नए रूप में अपने कार्यों को भी करेंगे और साथ-साथ में अपने जीवन पर्यंत आप पर कई सारे इन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा और अच्छा-सा अच्छा जो है आखिरकार जो ये 2025 से और 2027 का वर्ष होगा, वो अनुभवों के बाद सीखने जो लर्निंग जो आपने की है, उसके बाद वो अच्छे परिणाम की तरह आपके साथ में सामने आते जाएंगे। और जो ये 2025 होगा, 2026 होगा और 2027 होगा, ये आपके लिए बहुत ब्राइट ईयर्स होंगे और इनमें आप बहुत तरक्की भी कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली से देखेंगे कि वास्तव में आपका लग्न क्या है, आपकी 7:30 के पीरियड में आपके साथ में क्या क्या परेशानियां आई और अब उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप किस तरह से प्रयासरत हैं और अपने जो आपने बोझ ले लिए थे कई प्रकार के, वो बोझ कम हुए या नहीं हुए, इन सब का विश्लेषण करेंगे। ओवर फोन आपसे बात होगी और जो आपसे वार्ता होगी मुझे लगता है कि वो अच्छी एक वार्ता होगी और उससे आपको संतुष्टि भी होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।